क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें ये समझना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो उससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि इस नंबर सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि शुरुआत में जो नंबर लिखा हुआ है वो 62 है और 62 के बाद लिखा हुआ है 74। और आप देखिए कि जो नंबर सीरीज है ये बढ़ते क्रम में लिखी हुई है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस ही देखना चाहिए। क्या पता डिफरेंस से ही हमें कोई पैटर्न समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं कि यहाँ पर 62 लिखा हुआ है और यहाँ पर 74 है। तो यहाँ पर डिफरेंस 12 का है। फिर आप देखिए 74 के बाद 80 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 6 का है। 80 के बाद 86 लिखा हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस 6 का है। 86 के बाद यहाँ पर 95 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 9 का है। अभी हमें आगे पता नहीं है डिफरेंस कितने का है, तो हमें डिफरेंस ही तो पता लगाना है। डिफरेंस पता लगा लेंगे तो फिर हम पता लगा लेंगे कि 95 के बाद यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए 12 लिखा हुआ है, 12 के बाद 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। तो इनमें क्या पैटर्न लग रहा है? 12 से अगर 6 प्राप्त करना होता है तो 12 में हम 0.5 का गुणा करते हैं। अगर हम 12 में 0.5 का गुणा करेंगे ना, तो कितना आता है? 6 ही आता है। अब आप देखिए कि 12 में 0.5 का गुणा करने पर तो 6 आ गया, लेकिन फिर यहाँ पर देखिए 6 है और उसके बाद अगला नंबर 6 है। तो 6 से 6 प्राप्त करने के लिए 1 का गुणा करना होगा। फिर देखिए 6 से 9 प्राप्त करने के लिए 6 में हमें 1.5 से गुणा करना होगा। तो अब आप देखिए 0.5 से गुणा किया, 1 से, 1.5 से। तो अब आगे हमें किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। 9 का गुणा हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब आप देखिए हमें पता लग गया है कि यहाँ पर 18 आना चाहिए था। तो हमें अब ये भी पता लग गया है कि 95 में हमें किस संख्या को जोड़ना होगा। 95 में हमें 18 जोड़ना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 और 5 13 और यहाँ पर आ जाएगा 11। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वो कौन सी संख्या होगी? 113 होगी। अब आप ये भी देख सकते हो कि 113 के बाद 158 कैसे आएगा, क्योंकि आपको अब ये पता है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है? 12 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 6 का है। यहाँ पर डिफरेंस 6 का है, यहाँ पर 9 का है और यहाँ पर 18 का डिफरेंस था और उससे ही यहाँ पर जो संख्या आई है वो 113 आई है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमने 0.5 का गुणा किया, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 1.5 का गुणा, यहाँ पर 2 का। तो यहाँ पर अब हमें 2.5 का गुणा करना होगा। 18 में अगर हम 2.5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 का गुणा 2 से किया जाता है तो 36 आता है, फिर प्लस का चिन्ह। और 18 का गुणा अगर 0.5 से किया जाएगा तो 18 का आधा हो जाएगा और 36 और 9 कितना होता है? 45 होता है। तो यहाँ पर 18 के बाद जो अगली संख्या आएगी यहाँ पर 45 आएगी। और आप देख सकते हो कि अगर हम 113 में 45 जोड़ेंगे ना तो 158 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने ये पता लगाया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 113 आएगी। और आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा।